हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आज हम एक और शेयर का रिव्यू करने वाले हैं जो है आईटी इंडस्ट्री का एक इमर्जिंग कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम इस शेयर की बात करें तो 25 जनवरी की अगर बात करें तो इसका डे ओपनिंग होता है 871 पे और फिर दिन ये 858 तक जाता है और पूरे दिन देखोगे तो फ्लैट ही रहता है और डे एंड होता है 865 पे। अगर हम इसके पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखोगे तो ये इसने कुछ ये 14.50 गिरा है और परसेंटेज वाइज -1.65% गिरा है। अगर हम इसका एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी ये 17 रुपीज गिरा है और अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो इसने नेगेटिव 8.91% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका पूरा अगर लॉन्ग चार्ट देखें तो ये कुछ 20 में ही कुछ ये इसका आईपीओ आया था। वहां से ये टाइम तो ऐसा था कोरोना के टाइम के सारे आईटी शेयर्स भागे थे, तो उस रेस में ये भी अच्छा दौड़ा था और ये कुछ लगभग 1500 के आसपास पहुंच गया था। फिर उसके बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई और ये देखो तो एक पॉइंट पे 900 के आसपास आया और फिर वापस से गिर के ये 820 तक पहुंचा था। तो उसके बाद में इसने फिर से रिकवरी दिखाई। तो अभी हमारे पास जैसे ये माहौल है, करंटली आईटी के शेयर्स गिर रहे हैं सारे। तो एक तो ये है, इसके जो प्रीवियस चार्ट ये पैटर्न को देख के हम ये समझ सकते हैं कि इसमें गिरावट ज्यादा से ज्यादा ये 820 ये 830 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि लास्ट टाइम ये जुलाई के महीने में गिरा था, वहां से इसने रिकवरी दिखाई थी। तो अभी जिस तरह से इसमें गिरावट हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा ये और 820 या 830 के आसपास आ सकता है और वहां से इसका एक स्टॉक रेजिस्टेंस दिख रहा है 825-30 के आसपास। तो अभी इसमें और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है और ये इसका अगर चार्ट देखोगे तो दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा 1-2% गिरते ही जा रहा है। हम देख रहे तो ज्यादा से ज्यादा 830 तक आ सकता है, वो सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा नीचे और आ सकता है। और जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री का करंट का माहौल है तो उसमें तो हमें ये 6 महीने ये साल हमें पूरा ये गिरावट ही दिख सकती है, क्योंकि सारी अगर आईटी बड़ी बड़ी कंपनी को देखोगे तो उनमें काफी ले ऑफ हो रहा है, कम एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। तो इस तरह से आईटी का ये साल इतना अच्छा नहीं है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल देख लो या और एप्पल देख लो, और भी काफी कंपनियां हैं जहां से एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है। क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ था कोरोना का वो उस टाइम नहीं पता चला था, अभी फिलहाल काफी उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। सो ये चीज को आपको नजर में ध्यान रखना है कि ये साल आईटी के शेयर्स आपको कोई ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाले हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे भाव पे ना ले कि जिसमें आप वहां पे अटक जाए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, इसमें और गिरावट होने की आशंका है। तो आप देखिए मई जून तक आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, क्योंकि ये 6-7 महीने आईटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी संकट के लिए है, संकट की घड़ी समझ सकते हैं आप। तो फिलहाल न्यू बाय ना करें, देखें कि बॉटम कहाँ तक जाता है। वैसे कंपनी अच्छी है। कंपनी का अगर हम और डेटा देखें, अगर कंपनी के और हम बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,671 करोड़ का है। करंट प्राइस हमने देखा ही है 865 के लगभग है। हाईएस्ट 1224 हुआ ये साल में और गिरा है, लोवेस्ट हुआ है 786। तो वही चीज बता रहा था कि जैसे ये 828 का होता और लोवेस्ट 786, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और भी इसमें गिरावट होने की आशंका है, तो फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए। स्टॉक का पी वैल्यू भी ज्यादा ही है, 56.9 है, बुक वैल्यू 50 है, डिविडेंड यील्ड है 0.43, आरओसी है 31, आरओई है 30.6 और फेस वैल्यू है 2। अगर हम बात करें सेल्स की कंपनी की तो मार्च 2019 में 590 करोड़ का सेल्स, एक्सपेंस 531। फिर मार्च 2020 में देखो तो 698 का हुआ है, एक्सपेंस भी बढ़ते जा रहा है। मार्च 2021 में 761 हो गया है
और मार्च 2022 में 1034 करोड़ का सेल्स हुआ है और एक्सपेंसिव बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें पूरे, तो 186 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2022 में। उससे पहले 162 का था, 73 करोड़ का है। सो कंपनी नो डाउट अच्छी है। और कुछ अगर हम देख लेते हैं पैटर्न, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 63% का, 19% का है 5 ईयर में, 3 इयर्स में 21। और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 24% है 10 साल का, 5 ईयर में 112, 3 साल में 76। और स्टॉक प्राइस है 1 ईयर में 27%, जो कि नेगेटिव हुआ है क्योंकि 27 1400-1500 के आसपास गया था, गिरावट हुई है। ये पुराने 10 साल का इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये लिस्टिंग इसका मार्केट में अभी हुआ है, जस्ट कोरोना के टाइम की, इसकी वजह से आपको ये दिख। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 10 साल में 15%, 5 साल में 32%, 3 साल में 39%। अगर रिजर्व्स की बात करें कंपनी के, तो मार्च 2019 में कंपनी के पास रिजर्व्स नेगेटिव था और बोरिंग 384 करोड़ का था। उसके बाद में रिजर्व्स बढ़ गए 220 करोड़ के हो गए। फिर अगर देखोगे तो 518, और आज करंटली देखोगे तो आपको रिजर्व 709 करोड़ का हो गया। तो रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी के पास बोरोइंग भी हो रहा है लेकिन कम है उतना कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रोमोटर्स है उनके पास 53.25 है 2020 से, और करंटली 53.24 हो गया है। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शेयर होल्डर प्रोमोटर्स को काफी बिलीव है और उनके पास अच्छा खासा शेयर है। यहाँ पे एफआईस ने यहाँ पे देखोगे तो 7.21 से काफी कम कर दिया है 4.07। वही है कि आईटी इंडस्ट्री का फिलहाल जो माहौल है इतना दिख नहीं रहा है। एक साल भर तो मंदी का ही समय, एक साल अभी पता नहीं कितना लंबा समय चल सकता है, इसलिए आप कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट ना इन्वेस्ट करें। अगर आपको गिरावट दिखती है तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये साल तो आपको इसमें कोई ज्यादा रिटर्न आईटी के पूरे सेक्टर में ही मिलना मुश्किल है। तो आप अगले साल के लिए देख सकते हैं कि भाई ये साल में ये वाला सेक्टर हमें मंदी में मिल रहा है, तो वो नजरिए से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि यही 2-4 महीने में, 5-6 महीने में आपको रिटर्न मिले, तो अगर ऐसे आप आईटी सेक्टर से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ये साल आईटी सेक्टर मंदा ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का आपका विजन है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। ये साल आईटी शेयर्स आपको काफी सस्ते भाव में मिलने वाले हैं, तो आप उसे एक्यूमुलेट कर लीजिए, अच्छी अच्छी कंपनियां ले लीजिए और आपको सस्ते भाव में मिलेगी। मार्च आगे के जो मई जून का महीना आएगा और भी काफी गिरावट दिखेगी आईटी कंपनी के शेयर्स में, तो उस चीज का फायदा उठा सकते हो। और हम यहाँ पे देख रहे थे जो डीआई का है 7.36 था, अभी 1.32 तक आ गई है। पब्लिक का देखो 3.18% था 2020 में, और वो 38, तो पब्लिक का रुझाव इसकी तरफ बढ़ा है। अदर्स का भी देखे तो 0 था और ये 2.61 हो गया है। सो एफआईएस और डीआईएस तो अपना माल हल्का कर रही है। प्रोमोटर्स तो ऑलमोस्ट कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ 0.01% का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो तो नेग्लिजिबल है। लेकिन जो पब्लिक है वो अपना इसमें हिस्सेदारी बढ़ाते जा रही है। तो वही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रख रहे हो तो इसमें आपको ग्रोथ आगे मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अभी रजिस्टर्ड हुई है, न्यू कंपनी है। बस अगर कोई इंस्टेंट आप चाहते हो कि आपको एक साल भर में मिल जाए, तो आप आईटी सेक्टर से फिलहाल दूर ही रहिए, उसके लिए आप कोई दूसरा सेक्टर देख सकते हैं। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।